हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध दौलताबाद किले में। यह ऐतिहासिक किला भारत के सबसे मजबूत और अनोखे किलों में से एक है। इसे पहले देवगिरी किला के नाम से भी जाना जाता था। यह किला 12वीं शताब्दी में बना था और इसका हर कोना अपने आप में एक कहानी कहता है। तो चलिए बिना देर किए इस शानदार सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम औरंगाबाद, जिसे छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूर इस ऐतिहासिक किले की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता बेहद खूबसूरत है और हरियाली से भरा हुआ है। अगर आप भी यहां आना चाहते हैं तो यह किला पुणे और मुंबई से भी आसानी से पहुंचने योग्य है। एंट्री टिकट मात्र 25 रुपये होता है और अगर आप ऑनलाइन टिकट कटाएंगे तो 20 रुपये लगता है और यह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, आगे चलते चलते हम यहाँ की कुछ खास बातों के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि इसका इतिहास के बारे में जानते हैं कि दौलताबाद किला, जिसे पहले देवगिरी किला कहा जाता था, भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और अपनी वास्तुकला, सुरक्षा प्रणाली और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस किले का इतिहास सदियों पुराना है और यह कई राजवंशों और शासकों के शासनकाल का गवाह रहा है। इस किले का निर्माण भिल्लम राज प्रथम ने 12वीं शताब्दी में किया था। यादव वंश के दौरान इसे देवगिरी नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी। यह किला उस समय महाराष्ट्र के सबसे मजबूत किलों में से एक था और यादव राजाओं की राजधानी भी था। 1296 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। यादव वंश के राजा रामचंद्र देव ने खिलजी को भारी खजाना देकर संधि की, लेकिन यह किला धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा, जिसका अर्थ है समृद्धि का शहर। तुगलक ने अपनी पूरी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। हालांकि यह कदम एक असफल प्रयोग साबित हुआ, क्योंकि पानी की कमी और असुविधाओं के कारण उसे अपनी राजधानी वापस दिल्ली में जाना पड़ा। 15वीं शताब्दी में यह किला बहमनी सुल्तानों के अधीन आ गया। बाद में इसे निजाम शाही वंश ने अपने कब्जे में ले लिया। निजाम शाही के दौर में इस किले को इतना मजबूत बनाया गया कि इसे अजेय किला कहा जाने लगा। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने दौलताबाद किले पर कब्जा किया। यह किला मुगलों के शासनकाल में सामरिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों ने इस किले को अपने अधिकार में ले लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान यह किला अपनी सैन्य और रणनीति स्थिति के लिए जाना जाता था। आज़ादी के बाद यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और एक बहुत पर्यटन स्थल बन गया है। अब दोस्तों चलते हैं हम हाथी तालाब और भारत माता मंदिर के इतिहास की ओर। तो हाथी तालाब दौलताबाद जिले के पास स्थित एक ऐतिहासिक जलाशय है। इसका निर्माण मुख्यतः किले के भीतर जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इसे इस नाम से पुकारने का कारण इसके आकार और निर्माण शैली का हाथी जैसी प्रतीकात्मक रूप है। यह तालाब किले के भीतर पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसमें बारिश का पानी संग्रहित किया जाता था, जो किले के अंदर रहने वाले सैनिकों और नागरिकों के लिए पीने और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त था। तालाब को इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहरी आक्रमण के दौरान भी इसकी जल आपूर्ति प्रभावित न हो। यह दुश्मनों से पानी को संरक्षित करने के लिए सुरक्षा दीवारों और रणनीतिक स्थान पर स्थित था। स्थानीय लोग इसे आध्यात्मिक महत्व से भी जोड़ते हैं और इसे एक पवित्र जलाशय मानते हैं। अब जानते हैं दोस्तों भारत माता मंदिर की इतिहास के बारे में। तो भारत माता मंदिर एक अद्वितीय धार्मिक और देशभक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर दौलताबाद क्षेत्र में एक प्रमुख स्थल है और इसे भारत माता की श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है, जो हमारी मातृभूमि का प्रतीक है। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारे देश की महान संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मंदिर में भारत माता की एक अद्भुत मूर्ति है, जो भारत के हम नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मूर्ति में भारत के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का समावेश दिखता है। इस मंदिर से किले का सुंदर दृश्य दिखता है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण बनाता है। यह स्थान स्थानीय समुदाय के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। राष्ट्रीय पर्व और स्वतंत्रता दिवस और
गणतंत्रता दिवस पर यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो देशभक्तों की भावना को मजबूत करते हैं। दोस्तों, जब भी आप दौलताबाद किले की यात्रा करें तो इन स्थलों को ज़रूर देखें। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगे। दोस्तों, यहाँ की सबसे आकर्षक संरचना है चांद मीनार। इसे सुल्तान अहमद शाह ने 1445 में बनवाया था। यह मीनार 210 फीट ऊंची है और इसे युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। दोस्तों, अब चलते हैं तोप संग्रहालय में। यहाँ किले में मिली प्राचीन वस्तुएं, शस्त्र और सिक्के प्रदर्शित किए गए हैं। इस संग्रहालय में सुल्तानों और मराठों के शासनकाल की झलक मिलती है। संग्रहालय में रखे कुछ शस्त्रों के बारे में कहा जाता है कि उनका उपयोग कई ऐतिहासिक युद्धों में हुआ था और ये आज भी रहस्यमय ऊर्जा से भरे हुए हैं। आम खास, यह स्थान किले के दरबार के रूप में उपयोग होता था। यहाँ आम जनता और राजा के बीच संवाद होता था। कहते हैं कि यहाँ होने वाली गोपनीय बैठकों में तय किए गए निर्णयों से इतिहास की दिशा बदल गई। यहाँ एक ऐसा पत्थर है जिसे छूने पर ठंडक महसूस होती है, चाहे मौसम कोई भी हो। दोस्तों, इस मंदिर में भी बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं जो काफ़ी अच्छे हमको नए नए ज्ञान भी प्रदान करवा रहे हैं। दोस्तों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको एक नक्शा भी देखने को मिलेगा। ये देखो, ये नक्शे में पूरे दौलताबाद किले के बारे में नक्शे के रूप में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हेमादपंथी मंदिर, यह मंदिर हेमादपंथी शैली में बना है जो बिना चूने का उपयोग किए पत्थरों को जोड़ने की तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो किले के अन्य हिस्सों से जुड़ी हुई है। यहाँ पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, काला कोट दौलताबाद किले का सबसे भीतरी और मजबूत हिस्सा है जिसे किले का गर्भ या दिल भी कहा जाता है। यह भाग दुश्मनों के हमले से राजा और शाही परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। काला कोट की रचना और सुरक्षा प्रणाली इतनी प्रभावशाली थी कि इसे अभेद माना जाता था। काला कोट की दीवारों बेहद मोटी और ऊंची है जो इसे हर प्रकार के हमले से सुरक्षित बनाती थी। पत्थरों और चूने से बनी ये दीवारें कई शताब्दी तक टिकाऊ रहीं। कालाकोट का निर्माण यादव राजवंश के दौरान 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसे उस समय के शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए अभेद किले बंदी के तौर पर विकसित किया गया था। चीनी महल, इसे किले का सबसे भव्य महल माना जाता है। यह कभी औरंगजेब के शासनकाल में कैदियों को रखने के लिए उपयोग होता था। कहा जाता है कि यहाँ बंद कैदियों की आत्माएं आज भी घूमती हैं। चीनी महल की दीवारों पर बनी नक्काशी में छुपे प्रतीकों को लेकर कई कहानियां हैं। दोस्तों, अब देखते हैं मेढ़ा तोप को। यह स्थान किले का सबसे ऊंचा बिंदु है जहां से पूरे इलाके का नज़ारा दिखता है। इसे मेढ़ा तोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार मेढक जैसा है। यहाँ से दिखने वाला नज़ारा बदलते मौसम के साथ अलग अलग प्रतीत होता है। बारिश के समय यहाँ धुंध और रहस्य का आभास होता है। दोस्तों, अब चलते हैं अंधेरी गुफा की ओर। तो दोस्तों, दौलताबाद किले की सुरक्षा और रणनीतिक संरचना का एक अनूठा हिस्सा है। इसे किले के भीतर छिपी हुई सुरंगों और गुफाओं में से एक माना जाता है जो न केवल दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी बल्कि इसे आपातकालीन स्थिति में शरण लेने या भागने के लिए भी उपयोग किया जाता था। गुफा का मुख्य हिस्सा अंधेरे और घुमावदार गलियारों से बना है। यह गलियारे इतने जटिल हैं कि दुश्मनों को अंदर घुसने पर रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाए। गुफा के अंदर पत्थरों से बने भ्रामक रास्ते और संकरे दरवाजे हैं। इनका डिजाइन दुश्मनों को फंसाने और मार्ग से भटकाने के लिए किया गया था। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से ठंडक महसूस होती है। हवा आने जाने के लिए छोटे छोटे छिद्र बनाए गए थे जिससे अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। अंधेरी गुफा का मुख्य उद्देश्य दुश्मन को चकमा देना और किले के भीतर मौजूद सेना को सुरक्षित रखना था। यह गुफा किले के ऊपरी और निचले हिस्सों को जोड़ती है जिससे सैनिक आपातकालीन स्थिति में जल्दी से जल्दी मूव कर सके। अगर मोहम्मद बिन तुगलक आज के ज़माने में होते
तो शायद गूगल मैप भी उनका साथ छोड़ देता। दोस्तों, अगर आप भी कभी यहाँ आए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपके दोस्तों को इतिहास में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, एक बार 3 दोस्त दौलताबाद किले की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ी उनकी सांसें फूलने लगी। तभी उनमें से एक ने कहा, भाई, मैंने सुना है कि ये सीढ़ियाँ इतनी ऊंची है कि अगर आधे रास्ते में भूत भी आ जाए तो वो भी वापस चला जाएगा। तो दूसरा दोस्त बोला, अच्छा, तो अगर भूत भी थक जाए तो हम इंसान हैं, हमें आराम से चलना चाहिए। तीसरा दोस्त मजाक में बोला, भूत को पानी पिलाने के लिए रुकना पड़ेगा, वरना वो हमें डराने से पहले ही गिर जाएगा। गणेश मंदिर। भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर सौभाग्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। मंदिर की नक्काशी और शांत वातावरण इसकी खासियत है। यहाँ पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की कहानियां प्रचलित हैं। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशी में छुपे प्रतीकों का अब तक सही अर्थ नहीं समझा जा सका है। दोस्तों, यहाँ पे जब सब लोग थक कर बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति बोला, गणेश जी ने तो मूसक सवारी चुनी थी, काश हमने भी अपनी गाड़ी नीचे से ऊपर तक बुक करवा ली होती। चलते चलते एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इस सीढ़ी की चढ़ाई भी गणेश जी के आशीर्वाद जैसी है, थोड़ी कठिन, लेकिन ऊपर पहुंचते ही सारा दुख भूल जाते हो। सो गाइस, बहुत मेहनत, लगन और तत्पर प्रयास से हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली ऊपर पहाड़ में जो एक महल है, किला है, जो भी बोल सकते हो, वहाँ पहुँच चुके हैं। अब चलो अंदर का व्यू देखते हैं। आगे की ओर बढ़ चुके हैं और पहुंच चुके हैं बारादरी के पास। तो बारादरी दौलताबाद किले का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी भव्यता और उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बारादरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 12 दरवाजे मतलब 12 द्वार हैं जो चारों दिशाओं से खुलती है। यह जगह न केवल शाही दरबार के लिए इस्तेमाल होती थी, बल्कि राजा महाराजाओं के मनोरंजन और ठंडक पाने के लिए भी बनाई गई थी। बारादरी को शाही सभाओं और महत्वपूर्ण बैठकों के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठकर प्रशासनिक निर्णय लेते थे। बारादरी की संरचना इस प्रकार से बनाई गई है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से ठंडक बनी रहती है। 12 दरवाजे हवा के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, जिससे यहाँ बैठना आरामदायक लगता है। बारादरी के चारों ओर का नज़ारा शानदार दिखाई देता है। यह जगह सैनिकों के लिए निगरानी करने का भी एक प्रमुख केंद्र है। बारादरी की दीवारों और खंभों पर बारीक नक्काशी और डिज़ाइन देखने को मिलती है। यहाँ की वास्तुकला भारतीय और इस्लामिक शैली का बेहतरीन मिश्रण है। बारादरी का निर्माण युगों युगों तक किलों की भव्यता और शाही वैभव को बनाए रखने के लिए किया गया। यहाँ का माहौल राजा और दरबारियों को गर्मी से राहत देने के लिए बनाया गया था। बारादरी का उपयोग शाही संगीत समारोह, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी होता था। कहते हैं कि बारादरी के 12 द्वारों से आने वाली हवा इतनी ठंडी होती थी कि गर्मी के मौसम में भी यहाँ का तापमान आरामदायक रहता था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार बारादरी में गुप्त सुरंगों का भी निर्माण किया गया था जो किले के अन्य हिस्सों को जोड़ती थी। बारादरी के खंभों के पास बैठकर आप ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आसपास का सुंदर दृश्य देखना बेहद रोमांचक है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी शानदार है क्योंकि बारादरी की संरचना अद्वितीय और आकर्षक है। जब एक पर्यटक बारादरी में बैठा था तो उसने गाइड से पूछा, गाइड साहब, यहाँ इतनी ठंडी हवा कहाँ से आती है? तो गाइड ने कहा, ये राजा के मंत्रियों की सांसें हैं जो हर बैठक में चिंता में भरकर ठंडी पड़ जाती थी। बारादरी दौलताबाद किले के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। यहाँ आकर आपको न केवल शाही अनुभव मिलेगा बल्कि आप भारतीय वास्तुकला और संस्कृति की अद्भुत झलक भी देख सकेंगे। यह जगह आपको
इतिहास से जोड़ने के साथ साथ एक सुकून भरा एहसास भी देगा। गाइस ये ऊपर में वहाँ पे एक बड़ा सा तोप है, तो उसको भी देखने आप जा सकते हैं। तो हम लोग के पास टाइम का अभाव होने की वजह से हम लोग यहीं से अब रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, एक बार बारिश आके चला भी गया है, तो हम लोग भी अब जा रहे हैं। तो दोस्तों ये किला आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।